अमर सिंह जी नाइक ने खुद की ज़मीन बेचकर भी ब्लड डोनेशन के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, इसमें कितनी सच्चाई है? बेटे की शादी थी। हाँ जी। मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले ब्लड डोनेशन करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आए। आज तक ऐसा भारत नहीं, अभी तक पूरी विश्व में। तो मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो 1900 ग्राम के लिए घूम रहे हैं, वो चलते फिरते बारूद हैं, कभी पटाखों मार सकते क्या बात है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न भी है उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ नाट 11 के साथ। दोस्तों आज है हमारे साथ अमर सिंह जी नाइक, ब्लड मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े रक्तदाता। इन्होंने दोस्तों आज तक हज़ारों जिंदगियों को बचाने का काम किया है। ऐसे ऐसे इनके नाम रिकॉर्ड है और ऐसी ये घटना जिसके बाद ये अमर सिंह जी नाइक एक छोटे से गाँव से उठकर पूरे भारत के सबसे बड़े रक्तदाता बन गए। आप यदि जब भी गूगल पर सर्च करते हैं ब्लड मैन ऑफ इंडिया तो अमर सिंह जी के नाइक का नाम आता है। आज इनके घर पे हैं, हम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी क्या वो घटना थी जिसके बाद इनको बना दिया, आज 36 साल बाद इनको ब्लड मैन ऑफ इंडिया बना दिया। और ऐसे सैकड़ों इनके पास सर्टिफिकेट है, सैकड़ों इनके पास सम्मान है जो इनको सबसे अलग इंसान बनाती है अपनी फील्ड के अंदर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मोहित जी, आप हमारे घर आए, आपका और आपकी पूरी टीम का और जितने भी देशवासी मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कुछ लोग आप के माध्यम से मुझे पहली बारी मिलने का मौका मिलेगा, तो मैं गांव शोधानपुरा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का रहने वाला हूं। अमर सिंह नाइक के नाम से एक छोटी सी पहचान अपने मालिक ने दी है और मैं रक्तदान के क्षेत्र में काम करता हूँ। रक्तदान के क्षेत्र में काम करते हो और दोस्तों रक्तदान के क्षेत्र में काम ही नहीं, इस कदर काम करते हैं, इस लेवल का काम करते हैं कि आपको इनके जो अवार्ड, इनके सम्मान, इनके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी। सर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी अमर सिंह जी नाइक के साथ ऐसी क्या घटना हो गई थी जिसके बाद अमर सिंह नाइक की ज़िंदगी बदल गई और आज वो बन गए ब्लड मैन ऑफ इंडिया? सबसे पहले तो मोहित जी, 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा रहा था और तड़फ रहा था बुरी तरह से, जिसको कोई व्यक्ति उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा पहुंचा करके अपना ब्लड दे की ज़िंदगी बचाई और वो बच गया। तब मानवता के नाते मुझे एक जुनून हो गया कि मैंने सारी ज़िंदगी रक्तदान के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी है। हाँ जी। और तब से लेके आज तक मैं स्वयं के खर्चे पे किसी का योगदान ना लेकर के 419 रक्तदान कैंपों का आयोजन भी कर चुका हूं और 103 बार खुद रक्तदान भी कर चुका हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अमर सिंह जी नाइक ने बताया कि इन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट कर चुकी है और अपने खुद के खर्चे पर इतने ब्लड कैंपों का ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। दोस्तों एक सामान्य सा किसान परिवार है, इस किसान परिवार ने इतना एक जुनून है ज़िंदगियां बचाने का, हज़ारों ज़िंदगियां बचा चुके हैं और लाखों लोगों से ब्लड डोनेट करवा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है, उनमें से एक सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो है ब्लड मैन ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड। और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है जो धीरे धीरे हम इस इंटरव्यू में हम बातें करते जाएंगे। दोस्तों तो सर जी, अपना अता पता हो गया, ऐसी शुरुआत हो गई और आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है ये हो गया। सर मैंने सुना है अमर सिंह जी नाइक ने खुद की ज़मीन बेचकर भी ब्लड डोनेशन के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, इसमें कितनी सच्चाई है? 419 जो कैंपों का आयोजन किया है उसमें कुछ छोटा कैंप है वो मात्र 30 यूनिट का है और बड़े से बड़ा कैंप 1050 का भी है। इन कैंपों में मैंने किसी का योगदान नहीं लिया, खुद के योगदान से ये लगाए हैं। इसलिए मेरी 3 बीघा ज़मीन भी इसमें चली गई। 3 बीघा ज़मीन चली गई। दोस्तों क्या होती है 3 बीघा ज़मीन, कितनी बड़ी होती है, कितनी ज़्यादा होती है, आप लोग भली भांति समझते हैं। और बस कहने का मतलब एक जुनून था लोगों की ज़िंदगी बचाने का। मैं पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो दोस्तों मेरे को लगता है ज़िंदगी 2 इंसान बचाते हैं, जो जीवन दान है वो 2 इंसान दे सकते हैं। एक वो माँ देती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, वो जीवन दान देती है। दूसरे वो रक्तदाता है जो किसी ज़रूरतमंद इंसान को उस तक रक्त पहुंचा के उसको रक्त देकर उसका जीवन दान देते हैं। अच्छा अमर सिंह जी नाइक, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, धीरे धीरे हम उन बातों को एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। एक बात सुनिए कि अमर सिंह जी नाइक ने अपने जो बेटे की शादी की थी तो उसमें एक स्पेशल तरह की कंडीशन रखी थी। क्या कंडीशन थी सर जी? वो कंडीशन थी 23 फरवरी 2007 को बेटे की शादी थी। मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले ब्लड डोनेशन करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आए। क्या बात है। और इसके बावजूद 114 बारातियों ने पहले डोनेशन किया था, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। आज तक ऐसा भारत नहीं, अभी तक पूरे विश्व में नहीं हुआ है। क्या बात है सर जी, बिल्कुल। और अच्छा एक चीज़ और सुनी थी सर भी, आपकी कोई बेटी भतीजे कुछ परिवार में था कोई रिलेशन जिन्होंने अंगदान भी
किया था। हाँ बिल्कुल सही सुना था आपने। मेरे बड़े भाई की गुड़िया थी धापो देवी। हाँ जी। आज से 18 साल पहले उसकी किसी कारणवश से मृत्यु हो गई। तो मैंने परिवार की, घर वालों की राय जानी और टीम को फ़ोन किया और उसकी आंखें दान की। हाँ जी। और मुझे पता चला कि किसी अंधे व्यक्ति को एक आंख देते हैं और 18 सालों से उस 14 साल की बच्ची की दोनों आंखें सुरक्षित देख रही हैं। देख रही है, क्या बात है। 2 आदमियों को रोशनी मिली है, ये भी एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा है। और ये मुझे जब तक इसमें सूचना मिली कि इतनी कम उम्र में किसी ने दान किए, वो मेरा योगदान बताया गया कि भाई आपने बहुत बड़ा योगदान है आपका। बहुत बड़ा योगदान। और दोस्तों ये बात है आज से 18 साल पहले की। देख लीजिए कितनी पुरानी बात है। उस टाइम तक अंगदान कोई जानता भी नहीं था। उस टाइम अमर सिंह जी ने अपनी भतीजी जो कि भगवान को प्यारी हो गई, उनकी जो आंखें वो दुनिया में हमेशा हमेशा की रोशनी को देखने के लिए, जो चित्रण है यहाँ का जो देखने के लिए समर्पित कर दी। सर जी अभी आप जो ब्लड डोनेशन है उसके अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है राजस्थान, हरियाणा, पूरे भारत के अंदर। अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक खबर सुनी थी कि राजस्थान के कोई ब्लड बैंक थे जो कि ब्लड की तस्करी कर रहे थे, 2 नंबर में बेच रहे थे। क्या वो घटना सही है? हाँ, वो अभी 2 जुलाई को अपनी राजस्थान पत्रिका में भी उसकी न्यूज आई हुई है। और उसमें जो आरोपी बनाया गया है, पूरी जांच के बाद में 8 ब्लड बैंकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और वो सुना है कि वो ऐसे समूह में लोगों का ब्लड निकालते थे और वो किसी ऐसे राज्य में जाकर ब्लड सप्लाई करते थे जहां उनको अच्छा मार्जिन मिलता था और यहाँ ब्लड के बगैर लोग मरते थे। तो ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा तो करो, लेकिन किसी के बहकाव में आकर के ऐसा काम ना करो कि हमारे ब्लड के साथ भी कोई खिलवाड़ करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्ची घटना है, राजस्थान की घटना है। करीबन 8 ब्लड बैंक इसकी पुलिस की जांच में, जो कि जांच हुई है उसमें पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई होगी जल्द। ये देख लीजिए दोस्तों कि किन चीज़ों की तस्करी हो रही है, कैसे जो जीवन दान देने वाली चीज़ें हैं उनकी तस्करी हो रही है। हाँ जी सर जी, अब धीरे धीरे हमें आपके उन अवार्ड की बात करते हैं जो अमर सिंह जी नायक को पूरे भारत का ब्लड मैन ऑफ इंडिया बनाती है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँच जाए, उसकी कोई पराकाष्ठा, कोई सीमा नहीं है। भी मैं एक शोदानपुरा गांव से जन्मा हूँ। हमारी तो ग्राम पंचायत भी नहीं है। हमारा ग्राम पंचायत खनानिया है, छोटा सा गांव है हमारा शोदानपुरा, जिसमें हम रह रहे हैं। और मुझे स्कूल जाने का सौभाग्य तक नहीं मिला। मैं खुद अनपढ़ हूँ और इसके बावजूद जो मैंने अवार्ड हासिल किए हैं वो उन लोगों की देन है जो आज भी कहीं ना कहीं अच्छी सोच रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा से सम्मानित हूँ, आपकी मुख्यमंत्री की पत्नी आशा हुड्डा से सम्मानित हूँ और हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पाटिया से भी सम्मानित हूँ, स्वामी रामदेव से भी सम्मानित हूँ। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान की मैं पूर्व सिंचाई मंत्री दिगंबर सिंह से सम्मानित हूँ। क्या बात है। उनसे मैं सम्मानित हुआ था 3/3/2007 को। और अभी 23 जनवरी को मैं हमारे लोकप्रिय नेता अर्जुन जी मेघवाल, उनसे मैं बीकानेर साइकिल पे सम्मानित होकर आया। और सीकर के जो सांसद हैं समेधानंद जी, बिल्कुल, तो उनसे भी मैं सम्मानित हूँ। और अपने लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिड़ला, तो उनसे भी मैं सम्मानित हूँ। और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी सम्मानित हूँ। और अभी मैं आंध्र प्रदेश से भी सम्मानित हुआ हूँ। और असम बुक ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, उसकी तरफ से भी मुझे 2021 का एक मोस्ट पॉपुलर इंडिया का अवार्ड मिला है। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि मैं तो इसके बारे में जानता तक नहीं, मुझे तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ आता नहीं है। लेकिन जो अवार्डों की है, जो उन लोगों ने लाइन लगा रखी है, बहुत मुझे प्यार और सम्मान मिला है। हाँ जी सर। अच्छा अमर सिंह जी, इतने सारे अवार्ड मिल चुके और बहुत सारे ऐसे डीसी है जिनका नाम भी नहीं ले पाए सर। बहुत सारे ऐसे डीसी है, उनमें से मैं एक नाम में स्पेशल लेना चाहूँगा। उनका नाम है युद्धवीर सिंह, है ना सर? युद्धवीर सिंह ख्यालिया उनका नाम है। पर्सनली मेरी बात हुई है और बहुत ही उम्दा इंसान है। उनके बारे में हो जाए सर, वो मैंने सुना आपके मित्र हैं। वो सर मित्रता इस तरह से हुई, 1985 में हम पहली बार मिले। और जब रक्तदान के क्षेत्र में उनकी एक पूरे भारत में उनकी एक मुहिम चला रखी थी कि मैं पूरे भारत को रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणीय लेके आऊँ, तो उन्होंने खास तौर पे जो फोकस डाला उस टाइम, एक हरियाणा में उन्होंने एक मुहिम चलाई कि मैंने हर गांव को रक्तदान की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी है। और धीरे धीरे चलते चलते सब देशवासियों को पता होगा, नहीं है तो मैं आपको सूचना देता हूँ, 23 दिसंबर 1995 को डब्बवाली में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें 442 बच्चों की जिंदगियाँ जुलूस कर चली गई थी। 1200 से ऊपर कुछ घायल हुए थे लोग। उस टाइम ब्लड की बहुत त्राही मच गई थी। उस टाइम भी मैं सिरसा में जाके ब्लड डोनेशन करके आया, मेरी टीम को लेके गया, लोगों की सेवा की। तब मुझे सिरसा बुलाया गया और सिरसा वालों ने मुझे इतना प्यार दिया कि
2007 में एक हरियाणा स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ सेक्टर नंबर 5 में, जिसमें एक ज़िले का नेतृत्व करने के लिए मैं सिरसा का नेतृत्व करके आएगा 3 दिन के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर जी, राजस्थान के होकर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से होकर आप हरियाणा की सिरसा जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पीछे क्या बात है सर? मैं इसके भी पीछे छोटी सी घटना है। हाँ जी। युद्धवीर सिंह जी ख्यालिया तो हैं ही, लेकिन रक्तदान के क्षेत्र में एक डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर वेद बेनीवाल। हाँ जी। तो वेद बेनीवाल को मैंने फ़ोन किया कि सर वहाँ जाके कोई पूछेगा कि आप तो राजस्थान के हैं, हरियाणा में कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि नाम को हरियाणा, पंजाब या राजस्थान से नहीं आता, रक्तदान का जब नाम आता तो अमर सिंह का नाम आता है सबसे ऊपर। क्या बात है, क्या तो बात ये है। मेरे लिए बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय पॉइंट था। बिल्कुल सर, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमारे हरियाणा के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अमर सिंह जी हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ी बात है, अमर सिंह जी राजस्थान से हैं, और हर एक इंसान के लिए उसे बहुत बड़ी बात है जो कि इस काम को अच्छा मानता है, जिनको कहीं ना कहीं में ब्लड की ज़रूरत थी और आज उसकी ज़िंदगी बच चुकी है, हर एक उस इंसान के लिए। अच्छा अमर सिंह जी, बहुत सारे, कहने का मतलब आपने नाम गिनवा दिए, बहुत सारे नाम रह भी गए, और इतना छोटा सा गांव है ये, इतना छोटा सा गांव है कि खुद की पंचायत भी नहीं है। तो गांव के लोगों का कैसा सहयोग है, गांव की पंचायतों का कैसा सहयोग है सर, आसपास के इलाके का कैसा सहयोग? बहुत से लोगों की भ्रांति होती है कि हमारा समाज ठीक नहीं है, हमारा गांव ठीक नहीं है, गांव का हमें सहयोग नहीं है। मैं कहता हूं कि आप निकल के कुछ समाज के लिए कीजिए, आपका सहयोग करने वालों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। मैं मेरे गांव की तरफ से हमारे 12वीं का स्कूल है, उसका 7 साल तक अध्यक्ष बतौर मैं रहा हूँ, शोधानपुरा का, अनपढ़ होते हुए। इससे बड़ा मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। सही बात है। और गांव का मेरे जो युवा हैं, कहीं भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो इतने युवा मोटिवेट है कि मेरे पास फ़ोन नहीं करते, स्वयं ब्लड देने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है। अभी तक आपने बताया मैं 103 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो इसके अलावा भी ऐसा भी रिकॉर्ड है जो कि ब्लड डोनेट तो आप कर चुके हो पर उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? ये होता है कि जैसे अपने तुरंत किसी का इमरजेंसी में फ़ोन आ गया, हम ब्लड बैंक में जा करके और किसी ऐसे मरीज़ के लिए ब्लड देते हैं जिसको तुरंत आवश्यकता होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि ब्लड बैंक उसके लिए प्रमाण पत्र इशू नहीं करता। लेकिन जिस व्यक्ति को समाज सेवा सच्चे मायने में करनी है उसको कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे लगा रहे। हालांकि इसमें अब कुछ ब्लड बैंक ऐसे हैं जो पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है, नहीं करनी चाहिए ऐसे ब्लड बैंकों को। ब्लड के बारे में जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, मेरे सभी ब्लड बैंकों से निवेदन है। सही है, सही। अच्छा सर, एक बात और थी, अब भी आप ब्लड डोनेट करते हो, करवाते भी हो, पर बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, कभी नहीं किया, पूरी उम्र भी बीत जाती है, कभी नहीं करते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्ति आज तो युवा पढ़े लिखे हैं जो बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन जैसे कोई चीज़ 100% होती है ना मोहित जी, उसमें 99 फायदे खुद के हैं ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्ति के। एक फ़ायदा ये है कि हम किसी की ज़िंदगी बचा पाए, और उसमें कुछ मुख्य मुख्य फ़ायदे ये हैं कि एक तो मान लो उसके परिवार में, रिश्तेदार में, भाई बंद में कहीं भी झगड़ा किसी भी प्रकार का, वो व्यक्ति लड़ाई नहीं करेगा, उनके ब्लड में जो एक शांतिपन बना रहेगा। और सबसे बड़ा जो है एक सत्र है जैसे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का एक इतना बड़ा रीज़न है, आप पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के सर्वे उठा के देख लिए, हार्ट अटैक जो आएगा वो 99% मात्र पुरुष को आएगा, 1% महिला को आता है। और उसका रीज़न ये है कि महिला का जो होमोग्लोबिन है वो 9 से लेके 11 के बीच में रहता है, कभी ऊपर नहीं निकल पाता। और पुरुष तो मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो 19-19 ग्राम लिए घूम रहे हैं, वो चलते फिरते बारूद हैं, कभी पटाखों मार सकें। क्या बात है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न भी है, उनको हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है ब्लड डोनेशन से। बिल्कुल सर, आपने बात बताई भी, शरीर में शांति बनी रहती है यदि आप ब्लड डोनेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो सर कहने का मतलब कितने टाइम पीरियड होना चाहिए भी ब्लड डोनेट करने का? भी महीने में करना चाहिए, 2 महीने, 3 महीने में, क्या कुछ होना चाहिए? ब्लड डोनेट करने के पीछे कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी तो सावधानी ये है कि जो व्यक्ति जब ब्लड डोनेशन करे तो भूलकर भी वो 3 महीने से पहले ना करे। मैं 3 महीने का इसलिए बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति अगर ब्लड डोनेशन, कुछ लोग मैं देखा झूठ बोल के जी मैंने तो 6 महीने हो गए, लेकिन हुए उसे कम से कम 15 दिन ही होते हैं। अच्छा। लेकिन वो ब्लड देने वाले को ना इतना फर्क नहीं पड़ता। भी मैंने आज ब्लड डोनेशन किया तो कल करूँगा तो नुकसान होगा कोई। जिस व्यक्ति का घर कया करता है, कोई कमी नहीं है, वो ब्लड डोनेशन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ब्लड किसी के काम नहीं आएगा। अच्छा। 3 महीने से पहले ब्लड डोनेशन किया हुआ, उसमें सारी जो जितने
निलमिस होते हैं वो पूरे नहीं होते। पूरे नहीं हो पाते। इसलिए ये एक मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि हमें ब्लड डोनेशन 90 दिन बाद में ही करना चाहिए। और जब ब्लड डोनेशन करें, 2 तरह के ब्लड बैंक हैं। जो बड़े ब्लड बैंक हैं वो क्या करते हैं, एक साथ में 450 ml ब्लड लेते हैं, और जो 450 ml ब्लड लेते हैं वो उसका 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 कंपोनेंट उसके अलग अलग बनाते हैं। और जो लोकल ब्लड बैंक हैं वो 350 ग्राम लेते हैं, और वो सिंगल बैच में ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें डबल में और सिंगल में सबसे बड़ा ये लाभ ये है कि अपने क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें मरीज को जो आवश्यकता होती है ना, बड़े ब्लड बैंक वही चीज़ इशू करते हैं। वही चीज़ इशू करते हैं, सही बात है। हाँ। अब मान लो किसी को जैसे प्लाज्मा की ज़रूरत है, और उस शहर में या नज़दीक में लोकल ब्लड बैंक है, वहाँ सुविधा नहीं है, तो फिर उसमें उस टाइम ब्लड ही चलाया जाता है। जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, बाकी वेस्ट चला जाएगा। तो अभी बड़े स्तर पर ब्लड बैंकों का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमारे हनुमानगढ़ में भी पहले 1 ब्लड बैंक था, अब 3 ब्लड बैंक हो रहे हैं, और सभी में कंपोनेंट अलग अलग बनाए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात और है सर भाई, अभी आपने इतनी 103 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ऐसा भी है, अभी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। ब्लड मैन ऑफ इंडिया अमर सिंह जी नायक का आगे का क्या प्लान है? मेरा आगे का प्लान यही है, एक तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूं, और सबों को बता देना चाहता हूं कि मैं अब से पहले 15,000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा भी कर चुका हूँ, और आज भी मैं जहाँ कहीं जाना होता है तो मुझे साइकिल पे जाने का मौका मिलता है, साइकिल पे जाता हूँ मैं। पीछे मैं भी दिल्ली साइकिल पे जाके आया था, पूरा पंजाब मैंने निकाला साइकिल पे निकाला था, बीकानेर अभी जाके आया था साइकिल पे। तो साइकिल पे जाने का रीज़न ये है कि उन लोगों को बताना है कि मेरी 55 साल की उम्र हो गई, और 103 बार का तो ओनली रिकॉर्ड है, ब्लड देने से किसी तरह की कमजोरी या थकान महसूस नहीं होती है। सही बात है। और आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल है सर, ब्लड डोनेट भी करते हैं, उसके बाद में साइकिल पर भी इन्होंने काफ़ी दौरे कर चुके हैं अलग अलग जगहों के, और आज भी साइकिल पर ही चलने के शौकीन हैं। अच्छा सर, ब्लड डोनेट के मामले में तो अमर सिंह जी को सारे ही जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पर अमर सिंह जी का अपने घर पे क्या काम है, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या काम है? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मजदूरी करते हैं, और खुद का कोई व्यवसाय ना होने की वजह से मैं गाँव हरियाणा में मिठनपुरा है, वहाँ कोडाराम सारण की 5वें हिस्से पे खेती लेके मेरा टाइम पास करता हूँ। मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है। और आप जैसे आपने पूछा कि आय का क्या माध्यम है, तो कई बार जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो रेलवे स्टेशन पे हनुमानगढ़ मुझे रोक लिया, और मीडिया वाले ने पूछा कि आपको बड़े स्तर पे सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला क्या? तो मैंने उनको बताया कि नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि आपने उनको अवगत नहीं कराया होगा, इसलिए नहीं मिला। तो मैं छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री सम्मानित करता है, तो उसको ये नहीं पता है कि मैं किस बेस पे सम्मानित कर रहा हूँ। सही बात है, सही, क्या बात, बिल्कुल जायज़ बात है दोस्तों, नोट करने वाली बात है। और मैं राजस्थान के सिंचाई मंत्री को 2 बार ब्लड से तोलता हूँ। देवी सिंह जी भाटी हैं, कोलाई तहसील से विधायक आते हैं, और राजस्थान में सिंचाई मंत्री थे, मैं उनको 2 बार ब्लड से तोल चुका हूँ। और उनको और बताऊँ क्या मैं क्या करता हूँ। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल जायज़ बात है। हमारे जैसे लोग जो क्या समाज सेवा करते करते भटक जाते हैं बिना सहयोग और बिना किसी आर्थिक तंगी के आकर के, तो उनको फिर बाद में समाज में कोई नहीं पूछता, और उनकी पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही अमर सिंह जी ने, बिल्कुल जायज़ बात कही। आज अमर सिंह जी इतना बड़ा नाम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमर सिंह जी आप क्या काम करते हो या आपको क्या सहयोग की ज़रूरत चाहिए। सरकार को खुद मदद करनी चाहिए, अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए। आज इन्होंने अपनी 3 बीघा ज़मीन बेचकर आज तक 450 के करीबन ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। यदि आज इनको ये बेचनी नहीं पड़ती, यदि सरकार इनकी मदद करती, सरकार ऐसे करती कि हम आपको फंड देंगे, आप ब्लड हाँ जी ऑर्गेनाइज करवाएं, है ना सर? उसमें क्या है कि बहुत साल हो गए, कहते हैं अमर सिंह जी आप एक संस्था बना लो, संस्था के माध्यम से आपका सहयोग करेंगे, बिना संस्था हम सहयोग नहीं करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा संस्था मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में संस्थाएं अपना बिस्तर बोलिया बंद कर वहाँ से चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और इतना लोगों के साथ खिलवाड़ करती हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं ठीक हूँ बिना संस्था और बिना सहयोग के भी। सही है। मानवता का काम करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसी के बीच एक सवाल और रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं आर्थिक मदद ना मिलने के कारण या फिर हमें लोगों का सहयोग ना होने के कारण हम ना समाज सेवा नहीं कर पाते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो
जो व्यक्ति आज भी अच्छे मन से लगे हुए हैं, समाज सेवा करे हैं, भले ही उनको ये सरकारें, ये राज्य सरकारें, ये केंद्र सरकारें सहयोग ना करें, भगवान के घर उनकी हाजिरी बहुत अच्छे से लगेगी और उनका इतना बड़ा एक सानिध्य रहेगा कि जाने के बाद में लोग उन्हें याद करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ बात है सर। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात बोली है। उस घर में जहाँ पर सभी का हिसाब किताब होना है, वहाँ पर उनकी हाजिरी अच्छे से लगने वाली है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। अच्छा सर जी, फाइनली आप क्या वर्डिंग यूज़ करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आज समाज के अंदर है, गलत काम करते हैं या फिर नशा पता करते हैं या फिर ब्लड डोनेट करने से समाज सेवा करते करते जो व्यक्ति थक जाता है, उसको सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका आत्मबल खुद का ही टूट जाता है। आत्मबल को इतना मजबूत रखिए कि मैंने तो ये काम करना है तो बस करना है। धीरे धीरे अब मान लो जितने अपने ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जाने के बाद में हमारा इतना बड़ा अंपायर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने तो अपने गले में झोली डाल करके भीख मांग के अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन लोग उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल जायज़ बात है। सही है सर। अच्छा सर, आप मैंने ज़्यादातर देखे हैं, आप बतौर चीफ गेस्ट जाते हैं कहीं पर, तो आप 4 लाइनों के अंदर एक आपकी एक जो शायरी कह सकते हैं हमें, वो है, तो अपने जो भाई बंधु सुन रहे हैं तो उनको वो हो जाए सर। सबको बताना चाहूँगा कि 2 लाइनें हैं रक्तदान के क्षेत्र में ही, कि अवसर दो अपने लहू को दूसरे की रगों में बहने का, क्या लाजवाब तरीका है मरकर भी जिंदा रहने का। क्या बात है अमर सिंह जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बात बोली है कि अपने अवसर दीजिए अपने लहू को किसी और की रगों में बहने का और मरकर भी जिंदा रहने का। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। आज बहुत हम्बल इंसान के साथ हम हैं, डाउन टू अर्थ बंदे के साथ हैं। अमर सिंह जी नायक, हनुमानगढ़ राजस्थान बॉर्डर पर इनका गाँव है। अच्छा सर, घर पे बैठे हो आप, किसी की मदद कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, आपका इतना बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। रक्तदान के क्षेत्र में हमारे भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में फ़ोन आ जाए और वहाँ उन्हें ब्लड की आवश्यकता हो तो ब्लड बैंक से जाके बात करवा दें। और मेरा नंबर भी है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से नोट करवा देता हूँ, 88 905 52 350। एक बार ब्लड उन्हें बिना दिए पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के किसी भी ब्लड बैंक से उन्हें एक बार उपलब्ध हो जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है। क्या बात है दोस्तों, अपने नंबर अमर सिंह जी ने दे दिए हैं, ब्लड मैन ऑफ इंडिया ने अपने नंबर दे दिए हैं। आप भारत के किसी भी कोने में हो तो इस नंबर से संपर्क करके आप कहीं भी ब्लड ले सकते हैं। ब्लड की आपको यदि ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। आज बहुत ही महान इंसान के साथ हम हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इनको इसी लाइन के अंदर ये जो भी काम करना चाहिए उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें, इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें और आप अपनी इस फील्ड में सर लगे रहें। तो दोस्तों, हमारी ऐसी ही कड़ी, हमारी ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नए टैलेंट के साथ, एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।